मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहे। भारतीय सिनेमा के वो संगीतकार जिन्होंने अपने संगीत और अपनी एक्टिंग के अंदाज से कोहिनूर के नाम से पहचान बनाई, उनके चुलबुले अंदाज ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया। के फान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताल। वो गायक जिनके गानों में प्रेम था, आनंद था, शरारत थी, तो एक तीखा सा दर्द भी था। वो गाते तो कई मुरझाए चेहरे खिल उठते, वो गाते तो मानो कई प्रेम कहानियां मुकम्मल सी हो जाती। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती। वो एक्टर जिसने अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया, करोड़ों कानों तक उनकी आवाज पहुंचती रही। उनके खिदमत में दिल खोलकर तालियां बजी और अपने हुनर से उन्होंने खूब नाम कमाया। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। अरे इनका नाम तो मैं रोज सुनता हूँ। उस एक्टर का नाम था किशोर कुमार। जी हाँ, मशहूर किशोर कुमार। लेकिन ये दुनिया उतना ही जानती है जितना उसे दिखाया जाता है। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो कभी बयान नहीं हो पाते। जैसे क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार जन्मजात एक हिंदू परिवार से थे, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए इस हिंदू गायक ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। क्या आप जानते हैं कि एक बार कांग्रेस सरकार ने किशोर कुमार के गानों पर बैन ही लगा दिया था। आप ये भी जानते होंगे कि किशोर कुमार के घर के बाहर किसी ने यह क्यों लिख दिया था कि किशोर कुमार से सावधान। और क्या आप यह भी जानते हैं कि किशोर कुमार का एक डायरेक्टर से इतना विवाद बढ़ गया था कि उसे कोर्ट की मदद तक लेनी पड़ गई थी। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं किशोर कुमार का सफरनामा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जाने माने वकील कुंजीलाल गांगुली और गौरी देवी के घर जन्मे किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। किशोर कुमार की बचपन से ही फिल्मों और गानों में खासी रुचि थी। अपने भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए किशोर कुमार ने बॉम्बे टॉकीज में एक कोरस गायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। नाच मेरी जान, फाता फाता फात मेरी मान, फाता। दरअसल किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता बन चुके थे। भाई के चलते किशोर कुमार का भी मुंबई में आना जाना लगा रहता था। इससे उनकी भी फिल्मों के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी। इस दौरान किशोर कुमार ने अपना नाम आभास कुमार गांगुली से बदलकर किशोर कुमार रख लिया। उसके बाद फिल्म शिकारी से उन्होंने अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। किशोर कुमार ने अपनी गायकी को कागज गाने से शुरू की और उन्होंने अपनी जादुई आवाज से लोगों को प्रभावित किया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहे। इसके बाद उन्होंने फिल्म खुशी खुशी के लिए हमें तुमसे प्यार है कितना गाना गाया। मैं तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। इसके बाद बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल और मेलोडी सॉन्ग गाने वालों में किशोर कुमार का नाम टॉप लिस्ट में शुमार किया जाता है। किशोर कुमार ने अपने जीवन काल में कई सुपरहिट गाने गाए। इंतहा हो गई इंतजार की, जहां तेरी ये नजर है, तेरे जैसा यार कहाँ, आदि आदि। वो नहीं फिर वजह क्या हुई। उनके गानों में इतनी ताकत होती थी कि उनके गानों से ही प्यार करने वाले अपने प्यार का इजहार कर दिया करते थे। अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है कहना। किशोर कुमार ने अपने करियर के दौरान देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन सहित कई मशहूर अभिनेताओं के लिए गाने गाए हैं। किशोर कुमार ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना के लिए 92 फिल्मों में 245 गाने गाने का रिकॉर्ड बनाया है। सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब। खास बात यह है कि किशोर कुमार ने कभी भी संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनकी गायकी के सभी कायल थे।
इस तरह किशोर कुमार ने गायकी में जबरदस्त मुकाम हासिल किया। कहा जाता है कि एक बार संजय गांधी ने किशोर कुमार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक रैली में पार्टी के प्रमोशन का एक गाना गाने के लिए कहा था। इस पर किशोर कुमार ने उन्हें साफ मना कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा जाता है कि किशोर कुमार गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मस्ती से गाते थे। खासकर साल 1969 में फिल्म आराधना में उनके गाए गाने रूप तेरा मस्ताना को आज भी लोग पसंद करते हैं। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। और कहा जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी किशोर दा अपनी पूरी जिंदगी सुर्खियों में रहे। लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में। किशोर कुमार ने साल 1954 में नौकरी, 1955 में बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मिस मैरी, 1958 में चलती का नाम गाड़ी आदि फिल्मों में अभिनय किया। किशोर कुमार को आशा, हाफ टिकट और पड़ोसन जैसी फिल्मों में कॉमेडी किरदारों के लिए भी पसंद किया जाता है। तुम्ही ने तो कहा नीचे से। अरे गधू, बैठ ऊपर और आवाज नीचे कर। ये तो हुई किशोर कुमार के प्रोफेशनल लाइफ की बात। अब जरा उनकी पर्सनल लाइफ की भी बात कर ले। किशोर दा ने उस समय की 4 अलग अलग एक्ट्रेस से शादी की थी, जो फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां भी थी। आइए नजर डालते हैं किशोर दा की लव लाइफ और उनकी 4 शादियों के बारे में। किशोर दा ने अपनी पहली शादी साल 1950 में सत्यजीत रे की भतीजी रुमा गुहा ठकुराता के साथ रचाई थी। रुमा एक्ट्रेस और सिंगर होने के अलावा एक एक्टिव सोशलिस्ट भी थी। इस कपल ने 1950 में बॉम्बे में बड़ी धूमधाम से शादी की थी, जिसके बाद साल 1952 में उनके घर अमित कुमार ने जन्म लिया। लेकिन शादी के तुरंत बाद से ही दोनों के रिलेशन में दरार आना शुरू हो गई थी। जहां किशोर कुमार चाहते थे कि रुमा घर पर रहकर ही उनके घर और उनके बेटे की देखभाल करे, तो वहीं रुमा उस स्टारडम को जाने नहीं देना चाहती थी जो उन्होंने हासिल किया था। ऐसे में इस जोड़े ने अपनी शादी के 8 साल बाद साल 1958 में अलग होने का फैसला किया। आपको बता दें कि रुमा को आखिरी बार साल 2006 में हॉलीवुड फिल्म द नेमसेक में देखा गया था। लेकिन किशोर कुमार ने कहा कि करियर बनाने वाली महिलाओं के बारे में समझ नहीं आता। पत्नियों को पहले घर बनाना सीखना चाहिए और आप दोनों को एक साथ कैसे फिट कर सकते हैं। एक करियर और एक घर काफी अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हमने अपने रास्ते अलग कर लिए। दूसरा नाम आता है मधुबाला का, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपनी एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। एक गरीब पठान परिवार में जन्मी मधुबाला ने अपने बॉयफ्रेंड दिलीप कुमार से ब्रेकअप करने के बाद किशोर कुमार के साथ शादी करने का फैसला किया। वहीं इस शादी के लिए किशोर दा को अपना धर्म बदलना पड़ा था, जिसके चलते उन्हें अपना नाम करीम अब्दुल रखना पड़ा। लेकिन इस शादी का काफी विरोध हुआ था। एक सिविल हिंदू विवाह के बाद भी मधुबाला को किशोर कुमार के परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। शादी से पहले मधुबाला के दिल में छेद हो गया था। जब मधुबाला अपने इलाज के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रही थी, तब किशोर कुमार ने उन्हें सच्चे फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था। मेरे महबूब कयामत होगी। हालांकि वह अपने कम समय के विवाहित जीवन के दौरान कुछ समय के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से रहे, लेकिन अपनी शादी के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान दोनों डिप्रेशन के दौर से गुजरे। इसका कारण ये था कि मधुबाला ज्यादातर बिस्तर पर पड़ी रहती थी और किशोर कुमार ने अपनी आंखों के सामने अपने जीवन के प्यार को दर्द से मरते देखा था। मधुबाला के निधन के बाद उन्होंने कई साल अकेले गुजारे, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी मुलाकात योगिता बाली से हुई। योगिता 70 और 80 के दशक की ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके न सिर्फ काम ने सभी को प्रभावित किया, बल्कि उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। किशोर कुमार के साथ योगिता बाली ने कई फिल्मों में काम किया, जिन्हें बड़े पर्दे पर खूब सराहा गया। काम के दौरान ही वो किशोर कुमार को अपना दिल दे बैठी और फिर जल्द ही उनकी शादी किशोर कुमार के साथ हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच अनबन की खबरें आने लगी और शादी के 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए।
सतीश नंदी के साथ एक इंटरव्यू में किशोर दा ने कहा था कि उनकी शादी एक मजाक थी। मुझे नहीं लगता कि वो शादी को लेकर गंभीर थी। वह केवल अपनी माँ के प्रति आसक्त थी। वो मेरे साथ कभी रहना ही नहीं चाहती थी। अच्छा हुआ कि हम जल्द ही अलग हो गए। और फिर उनकी मुलाकात बीते जमाने की एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से हुई। लीना का जन्म मुंबई के एक आर्मी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में कई दशकों तक राज किया। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। लीना ने अपना करियर फिल्म मन का मीत से शुरू किया था। साल 1975 में उनके पति को गोली लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। लीना 25 साल में ही विधवा हो गई और कुछ समय बाद ही लीना ने फिर से बड़े पर्दे पर काम करने का फैसला किया। यहाँ किशोर दा और लीना ने साथ काम किया। पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर शादी हो गई। लीना किशोर कुमार के अंतिम दिनों तक उनके साथ रही। किशोर कुमार अपनी जिंदगी से हार चुके थे। उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि अब मेरा समय पूरा हो गया है। किशोर कुमार के मृत्यु के दिन और उनकी अंतिम सांस लेने से पहले उनकी अंतिम पंक्तियों को याद करते हुए लीना ने कहा था, 13 अक्टूबर। यह वो दिन था जिस दिन 1987 में उनका निधन हुआ था कि सुबह वह जैसे गहरी नींद में लग रहे थे। जैसे ही मैं उनके पास गई, वह उठे और पूछे, क्या आप डर गई? आज मेरी छुट्टी है। उस दिन घर पर उनकी कई बैठकें हुई। दोपहर के भोजन के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि हम शाम को रिवर ऑफ नो रिटर्न फिल्म देखेंगे। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें अगले कमरे में फर्नीचर हिलाते हुए सुना। जब मैं उन्हें देखने गई कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटा देखा। घबराकर उन्होंने कहा कि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी। इस पर उन्होंने गुस्सा किया और कहा, अगर आप डॉक्टर को बुलाएंगी तो मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। यही उनकी आखिरी पंक्तियां थी। उनकी आंखें खुली हुई थी और वह सांस छोड़ दिए। मुझे लगा कि वह हमेशा की तरह बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उनका निधन हो चुका था। आज भले ही वह इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके गीत अमर हो गए हैं। इस तरह फिल्मी दुनिया का सितारा इस दुनिया से अलविदा हो गया। आपको किशोर कुमार का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे महबूब कयामत होगी।